तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये जो सब्जेक्ट चल रहा है इसकी एक खास बात यह है, विशेषता, ये जीवन में जो कुछ लक्षण हैं ये बिना संत कृपा के आते नहीं है। ये इसकी विशेषता है। हम यहाँ जो कुछ प्रतिदिन स्वाध्याय और प्रवचन शास्त्रों का सुनते हैं और करते हैं, ये भी संतों की कृपा है। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और उसके बाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े त्याग मूर्ति तपोमूर्ति ब्रह्मलीन स्वामी श्री गणेशानंद पुरी जी महाराज, इनकी कृपा का फल है हम इतना सुंदर जीवन के लिए शास्त्र का श्रवण और चिंतन करते हैं। उनका यहाँ नित्य स्मरण अपने आप में शास्त्र के अर्थों को प्रकट करेगा। बिना कृपा के कैसे हम अपने मन को वश में करेंगे, कितना प्रयत्न करेंगे, कितनी कोशिश करेंगे, और कृपा प्राप्त हो जाए तो ये काम सहज में ही हो जाता है। तो भगवत कृपा, संत कृपा, महापुरुषों की संगति, ये वो प्रकरण है पूरा का पूरा। इसलिए सहज में ही अभी जैसे हम बता रहे थे, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम पढ़ लेते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से विवेक भ्रष्ट होता है। क्रोध से, लेकिन समय आने पर फिर क्रोध हो जाता है, फिर सोचते हैं अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्रोध हो जाता है। विश्वामित्र जी ने अनेक बार तपस्या की, हजार हजार वर्षों तक तपस्या की, लेकिन फिर क्रोध आ गया तो तपस्या भंग हो गई। अनेक ऋषियों ने तपस्या की, क्रोध आ गया तो तपस्या भंग हो गई। तो ये जो क्रोध के बाद विवेक भ्रष्टता हमारे अंदर आती है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, ये अगर आप महापुरुष की संगति में रहें तो उनके जीवन में जब हम देखते हैं कि कितने प्रकार की घटनाएं घटती हैं और सब में वो मुस्कुराते रहते हैं, तो उनके जीवन दर्शन से ये चीजें हमारे अंदर
सहज भाव से उतरने लगती है। नहीं तो किताब में पढ़ेंगे, हाँ भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्रोध करने से सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं का नाश होता है। हाँ, अब सोचें कि चलो अज्ञान तंतुओं का भी नाश होता होगा तो अग्नि के पास जाके, अंगीठी के पास जाके बैठ जाएं आग के पास, हो सकता है इस आग से अज्ञान के तंतुओं का नाश हो जाए। नहीं, ये तो समझ से होता है। हर एक चीज की एक विधा है, विधा है। तो हम कितना भी, जब तक संत कृपा सुलभ नहीं है, अब ये संत कृपा तो आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो टीवी में सारे ही संत आ रहे हैं। जिसने कथा करनी शुरू कर दी वही संत हैं। आजकल संत किसी को भी लिख देते हैं। आजकल कोई भी अपने नाम के साथ राजऋषि, ब्रह्मश्री, तत्ववेता, महाज्ञानी, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो आजकल के टीवी या मीडिया के द्वारा प्रायोजित या अपने आप ही प्रायोजित, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जो अपने आप को अवतार घोषित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं संत की, जो सहज हैं, जो सरल हैं, जिन्होंने शास्त्र को अधिगम किया है, जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन में उतारा है, जिसमें न मान है न अपमान है, जिसमें न ख्याति है प्रख्याति है, कुछ भी नहीं है। महर्षि रमन अपनी मस्ती में रह रहे थे। जॉर्ज बर्नार्ड को लगा कि ये बहुत अच्छे संत हैं, उनको फेमस कर दिया। अब उसको ये लगा कि अगर मैं नहीं होता तो इनको कौन जानते। थोड़ा ईगो हो गया, पत्रकार थे वो, ईगो आ गया, उनसे अलग हो गए। अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि साधना का नियम है कि साधन अकेले में अच्छा लगता है, स्वाध्याय 2 में करना चाहिए, यात्रा 3 में करनी चाहिए, समूह में रहना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों के। लेकिन जब अभिमान और अहंकार से अलग होंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। गुरु कृपा की अनुभूति स्वामी विवेकानंद जी को थी। वो हर क्षण हर पल अपने गुरु का स्मरण करते रहते थे। लोग कहते हैं कि विवेकानंद जी नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानते। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो विवेकानंद कुछ होते ही नहीं। उनमें वो शक्ति और सामर्थ्य, वो हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं, लेकिन राम विवेकानंद में सामर्थ्य नहीं कि वो एक रामकृष्ण परमहंस पैदा करते हैं। उनको हर पल हर क्षण अपने गुरु के महिमा का, गुरु की कृपा का, ये हर क्षण हर पल वो अनुभव करते थे। और इसीलिए उनके अंदर करुणा का भाव था, दया का भाव था, विश्व बंधुत्व की एकता का भाव था। इसीलिए वो सब में भगवान का दर्शन करते थे। और आज स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। ऐसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती महात्मा ब्रजानंद दंडी स्वामी के पास अध्ययन करने के लिए जाते थे। सुबह स्वयं यमुना में स्नान करना, यमुना में पानी भर करके मट के गुरुजी के पास ले जाना, स्नान कराना। और जब गुरुजी को क्रोध आता था पढ़ाते समय तो बहुत मारते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है
जब मारते थे तो बाद में हम कहते थे गुरुजी मेरा शरीर बहुत कठोर है, दंड बैठक व्यायाम में करता हूँ, आप थोड़ा अवस्था में ज्यादा हैं, आपके हाथ को दर्द हुआ होगा, लाओ मैं आपके हाथों की सेवा कर देता हूं। और आज यदि कोई गुरु शिष्य को पीटने लग जाए तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। गुरु सेवा और गुरु की अनुभूति तो दिव्य महापुरुष जो करते हैं उन्हीं के जीवन में ये जीवन मुक्ति के लक्षण घटित होते हैं। हम संसार में रहें, आंख बंद करके नहीं रह सकते, हमें अच्छा भी दिखेगा बुरा भी दिखेगा। उपनिषदों में एक बहुत प्यारी कथा है और कथा इस प्रकार से है। एक बार सभी देवता अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे तो असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो क्रम से एक एक देवता गए, पहले आंख गई, आंखों में देवताओं ने देखा इसको वश में किया जा सके कि अच्छा भी देखता और बुरा भी देखता है। मन को भी वश में किया जा सकता है क्योंकि अच्छा संकल्प भी करता, और कान को भी वश में किया जा सकता, दुर्गंध भी ग्रहण करता, और सभी की यही स्थिति हुई। अंत में जब श्वास प्राण के ऊपर आए तो कहा इसको वश में। तो हम संसार में रहते हैं, हम आंख बंद करके नहीं चल सकते, हमें अच्छा भी दिखेगा बुरा भी दिखेगा। कोई हमारा अपमान भी करेगा तो कोई सम्मान भी करेगा, कोई निंदा करेगा तो कोई स्तुति भी करेगा। निंदा करने वाले के प्रति हमारे मन में क्या भाव है और स्तुति करने वाले के प्रति हमारे मन में क्या भाव है, ये हम पुस्तक पढ़ करके नहीं सीख सकते। निंदा करने वाले के प्रति हम क्रोध ना करें और स्तुति करने वाले के प्रति हमारे अंदर राग ना आए, ये पुस्तक पढ़ने से समझ में नहीं आता जब तक कि सदगुरु की शरण ग्रहण ना कर ली जाए। ये वही प्रकरण है, सारा का सारा वही प्रकरण है। निंदा करने वाला हमारी निंदा करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। स्तुति करने वाला हमारी स्तुति करेगा, उसे भी आप नहीं रोक सकते। लेकिन निंदा करने वाले को निंदा करने दो, स्तुति करने वाले को स्तुति करने दो। हम दोनों जगह खड़े ना हों, आगे बढ़ते हुए चलें। कहीं भी एक जगह खड़े हो गए, हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत ही था, कुछ और नाम था, लंका में जब छलांग लगाई, ध्यान नहीं आ रहा नाम, तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले मैनाक पर्वत गए। आपके पिताजी का हम पर बहुत उपकार है, वायु देवता का, पवन देवता का। आप इस समय राम कार्य के लिए जा रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। यह सुंदर वृक्ष हैं, मधुर मधुर फल लगे हुए हैं, सुंदर तालाब है, पीने को मधुर जल है, झरने बह रहे हैं, शीतल छाया है, मंद सुगंध समीर प्रवाहमान है। हनुमान जी ने स्पर्श किया, अपमान नहीं किया, उपेक्षा नहीं की, स्पर्श किया
और स्पर्श करके प्रणाम किया, मुझे अपने कार्य के लिए आगे जाना है। आगे चले, सुरसाना महीन की माता, वहां भी हनुमान जी खड़े नहीं रहे। और आगे बढ़े, छाया ग्रह राक्षसी, वहां भी खड़े नहीं रहे। और आगे बढ़े, लंकिनी, वहां पर भी खड़े नहीं रहे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए निरंतर बढ़ते ही रहे। ऐसे हमारे जीवन में कुछ मानसिक सुख और दुख आएंगे, कुछ शारीरिक सुख और दुख आएंगे, कुछ इंद्रिय के विषयों के भी सुख और दुख आएंगे। लेकिन हमें तो हनुमान जी की तरह से अपनी गति को निरंतर लेकर के चलना है, कहीं पर खड़े नहीं होना है। इसलिए राग और द्वेष, भगवत गीता में ही कहा, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग और द्वेष हैं तो क्रोधाद भवति सम्मोह। जब निंदा करने वाले के प्रति हम क्रोध कर देंगे तो उसके सारे जो गुण हैं वो दब जाएंगे। और जब स्तुति करने वाले के प्रति हम राग करेंगे तो उसके अवगुण दब जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से सावधान रहो और आगे बढ़ो। मैं वाल्मीकि रामायण पर शाम को प्रवचन कर रहा हूं तो मैं पढ़ रहा था, अभी आज सुनाएंगे उसको। कैकेयी को मंथरा शुरू में जब समाचार देती तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने कुटिल चाल में फंसा लेती है और मंथरा की बातें कैकेयी को अच्छा लगने लगती है, तो फिर वो कैकेयी मंथरा की बड़ी प्रशंसा करती है। उसके रूप का, उसके कुबड़ेपन का, उसके सब में उसको अच्छा ही दिखाई देती है। तो ये संसार है, जहां राग आपको हो जाएगा वहां अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। चाहे वो राग बुराइयों में हो जाए, चाहे वो राग अच्छा ही हो जाए। किसी नशा करने वाले से पूछो, उसके 1000 लाभ बताएगा, उसके दोष नहीं देखेगा, दिन भर लगा रहेगा। डॉक्टर मना कर देगा कि नशा नहीं करना, फिर भी करेगा। दारू नहीं पीना, पीना है। शास्त्रों में मना है, फिर भी पीना है। लीवर खराब हो गया, फिर भी पीना है। किडनी खराब हो गई, फिर भी पीना है। फिर मरने की स्थिति में आएगा तो क्या कहेगा, मेरे भाग में ऐसा ही था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाए। अरे तेरे भाग में नहीं था, तूने अपने आप को कर्मों से ऐसा कर दिया। फिर मिथ्या दोष दूसरों पर लगाएंगे। तो ध्यान रहे, ये जो पूरा प्रकरण है ये चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। ठहर गए, पानी ठहर जाएगा तो सड़ जाएगा, जोगी ठहर जाएगा तो मोह आ जाएगा। इसलिए बहता पानी और रमता जोगी। समझ गए ना? बहता पानी, रमता जोगी। पानी बहता रहेगा तो सड़ेगा नहीं, जोगी रमत करता रहेगा, आज या कल वहां परसों वहां, तो उसमें मोह नहीं होगा। अब ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन यात्रा तो हमें अंदर से करनी है। ये तो अंदर की यात्रा है, और ये यात्रा अकेले को ही करनी है, और पहुंचना भी वही है जहां से शुरू करनी है। इसलिए जैसे रमता जोगी अच्छा लगता है,
ऐसी संसार के पदार्थों को अपने मन के द्वारा रमता बनाते रहो। निंदा करने वाले की तरफ ध्यान मत दो, स्तुति करने वाले की तरफ ध्यान मत दो, जो कार्य है उसको देखो, तो फिर आपको क्रोध नहीं आएगा, विवेक जो है वो स्थिर रहेगा, स्मृति बनी रहेगी, मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं। ये जो स्मृति है ये बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्मृति का लोस होगा ही होगा। फिर मैं आत्मा हूं ये भाव खत्म हो जाएगा, मैं देह हूं ये भाव आ जाएगा। और जैसे ये भाव आएगा कि मैं देह हूं, तो देह के साथ फिर रूप, रंग, वर्ण, जाति, संबंध ये सब आकर के बैठ जाएंगे। मैं गोरा, मैं काला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं धनवान, मैं निर्धन, मैं पहलवान, मैं कमजोर, ये जितने भी हमारे संबंध है देह को लेकर के, ये सब बैठ जाएंगे। और फिर एक एक के साथ राग हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और राग का विस्तार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन राग का विस्तार हो जाएगा, समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निरंतर ये स्मृति बनी रहे कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं विकारी नहीं हूं, अविकारी हूं, मैं अनित्य नहीं हूं, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, मेरा यह स्वरूप है। इसलिए अगर कोई भागवत में एक प्रकरण है भिक्षु गीत, है ना, भिक्षु गीत, तो उसमें ऐसा आता है, और एक प्रकरण नहीं, ऐसे अनेक प्रकरण है उसमें। अवधूत प्रकरण भी एक बड़ा प्यारा प्रकरण है, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। तो उसमें ऐसा आता है कि एक व्यक्ति की निंदा करता है, निंदा करता है, तो जिसकी निंदा की जा रही हो कहता भाई निंदा किसकी कर रहे हो? अगर तुम शरीर की निंदा कर रहे हो तो जैसा 5 भूतों से बना तुम्हारा शरीर है, उन्हीं 5 भूतों से बना मेरा शरीर है, दोनों बराबर है, तो तुम अपनी ही निंदा कर रहे हो। अगर तुम आत्मा की निंदा कर रहे हो, आत्मा में भेद है नहीं, वही नित्य स्वरूप आत्मा आपका, वही नित्य स्वरूप आत्मा मेरा, तो भी तुम अपनी ही निंदा कर रहे हो। तो हम विचार करें, हम क्रोध किस पर करें, किस पर क्रोध करें? अपने ही दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए तो क्या करोगे? किसका सिर फोड़ोगे? अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाती है तो किसका सिर फोड़ते हैं? जब हम आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे तो फिर ये दृढ़ता आ जाएगी, ना कोई निंदक है, ना कोई स्तुति करने वाला है। निंदा और स्तुति इस देह की कर रहा है, क्योंकि वह देह में आबद्ध है, देह में फंसा हुआ है, देह में जकड़ा हुआ है, वो इस देह को अपना स्वरूप मान रहा है। तब ये समझ में आ जाएगी, तो ना तो उसके प्रति राग होगा, ना उसके प्रति द्वेष होगा। फिर हमारा नाश नहीं होगा, तो बुद्धि का नाश नहीं होगा, बुद्धि सत्व में ठहर जाएगी, सत्व में, सत्व में स्थित हो जाएगी। योग दर्शन में बहुत प्यारी बात कही है, उन्होंने कहा ये तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन साधारण जीवन में भी हमें प्रसन्न रहने के क्या करना चाहिए, कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं? तो वहां कहा, बड़ा प्यारा कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, मन की प्रसन्नता।
आगे वही आएगा ना, प्रसादे सर्व दुखानाम। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी बुद्धि का नाश ना हो, तो बुद्धि का नाश ना हो इसके लिए क्या करना है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कोई सुखी व्यक्ति है तो मैत्री का भाव, दुखी व्यक्ति है तो करुणा का भाव, पुण्यशील व्यक्ति है तो उसके देख करके मन में प्रसन्नता, और पापी है तो उसकी उपेक्षा। अब यहां किसी से घृणा नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं। ये सहज सहज वर्तन है हमारा, व्यवहार है हमारा, सहज व्यवहार है। इसलिए हमें जो हमारा मूल नाश है, नाश, वो है राग। और राग से ही क्रोध आता है। क्रोध स्थूल है और राग सूक्ष्म है। क्रोध तो प्रकट होकर के बाहर आ गया, जैसे चिनगारी राख से दबी हुई थी। सहायक मिल गए, घास फूस सूखे पत्ते तेल मिल गया, चिनगारी प्रकट हो गई। पहले वो चिनगारी चूल्हे में थी, किसी को कुछ नहीं कह रही थी, अब उसने पूरा गांव जला दिया। क्रोध ऐसा ही है, द्वेष के रूप में, राग के रूप में, सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। जैसे स्टिमुलेशन मिलता है, कोई कारण उपस्थित हो जाता है, कारण के उपस्थित होने पर वो बाहर प्रकट हो जाता है और फिर क्रोध करने वाले को ही जला करके राख कर देता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रम ने स्मरण का नाश, कि मैं सच्चित आनंद परमात्मा हूं। पहले वेदांत में भजन गाया करते तो वेदांत के भजन कोई गाता ही नहीं। अब तो सारे गाने लगे, और मेरी जान है राधा तेरे पर कुर्बान में राधा। कोई संगीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी गा देते हैं। पहले वेदांत का भजन गाते थे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बड़े अच्छे। अब सूरदास के भजन गाओ, मीरा के भजन गाओ, भक्ति भाव आता है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, मयारी मैंने लियोरी गोविंदो मोल। कोई के महंगो कोई के सस्तो, मैंने लियोर या मोलक मोल। मैंने उसका कोई मोल नहीं लगाया, मैं महंगा सस्ता देखूं। मेरा तो जीवन सर्वस्व, जीवन का आधार है। ये जो संतों के द्वारा भक्ति भाव के भजन है, चाहे श्री राम के हों, चाहे श्री कृष्ण के हों, चाहे भगवान शिव के हों, चाहे किसी की हों, उनमें जो आनंद आता है आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है। खैर चलो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर जीवन में, ये भी तो शब्द है ना, ये भी तो मन को उद्वेलित करता है ना। ये भी तो उद्वेलित करता है। निंदा क्या है? शब्द ही तो है जो हमारे मन को उद्वेलित करते हैं। इसीलिए तो कहा कि अच्छा सुनो, अच्छा करो। अगर अच्छा नहीं सुनना है तो उठ करके चले जाओ। एक बार डिस्कशन होता है बैठ करके, घर में मान लो डिस्कशन हुआ, किसी ने एक बात रखी, दूसरे ने एक रखी, फिर पहले ने अपनी बात की पुष्टि की, दूसरे ने अपनी बात की पुष्टि की, और वो डिस्कस होते होते 15 मिनट हो गया। 15 मिनट तक तो ठीक था, आराम से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता गया वैसे शॉटिंग होती चली गई, जोर जोर से बोलने लग गए, झगड़ा हो गया। बात क्या थी? बात यह थी कि रेलगाड़ी 5 मिनट पहले आती है कि 5 मिनट बाद में आती है। एक बात है, हम कई बार ऐसी जिद पकड़ लेते, एक एक मिनट को हम वो समझ लेते हैं। ये हमारी प्रकृति है, कई बार ऐसा होता है, मनुष्य का स्वभाव है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
तो स्मृति का अर्थ क्या है? मेरे अपने स्वरूप का स्मरण, मेरे अपने स्वरूप का स्मरण, अथवा जिस मार्ग पर मैं चल पड़ा हूं मेरे मार्ग की स्मृति, मुझे अब सतपथ पर ही जाना है, असत पथ पर नहीं जाना। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घनता ज्ञानता संगमे मही। अब तो हम स्वस्ति के मार्ग पर चल पड़े। जैसे सूर्य और चंद्र दिन रात गति कर रहे हैं बिना थके बिना विश्राम लिए, ऐसे ही हम दिन और रात सूर्य और चंद्र की गति की तरह से सन्मार्ग पर चलते रहें। ये जो स्मरण है, ये स्मरण अगर सम्मोह नहीं तो समाप्त नहीं होगा। सम्मोह है यानी ज्ञान की विपरीतता है, ज्ञान की विपरीतता है तो वो कांच का टुकड़ा समझ लिया चांदी, तब कांच के टुकड़े के प्रति दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये विपरीत ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? एक दंपत्ति थे, उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली। अब तो संभव नहीं है, पहले तो वानप्रस्थ की दीक्षा सभी लेते थे, गृहस्थ जो भी होता था, समय की बात है। वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर के वन की ओर चलने लगे। आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी। आगे जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सोने की अंगूठी, हीरा जड़ा हुआ था, बड़ा प्यारा चमक रहा था। पति की दृष्टि पड़ गई। पति ने सोचा कि हमने नया नया वानप्रस्थ लिया है, भगवान के रास्ते पर जा रहे हैं, और सोने के प्रति महिला का सहज आकर्षण होता है स्त्री का। कहीं ऐसा न हो कि सोने पर लुभा जाए, इसको ग्रहण कर ले और हमारी साधना रुक जाए, क्योंकि फिर वहां जाएंगे तो इसी की सोने की अंगूठी की रक्षा करनी पड़ेगी। तो उसने उसके ऊपर पैर से मिट्टी डाल दी। पीछे से पत्नी बोलती है, अजी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? यह है ज्ञान। क्या है? जब वैराग ले ही लिया तो फिर सोना क्या और मिट्टी क्या? मिट्टी में, सोने में, पत्थर के ढेले में, मिट्टी के ढेले में, स्वर्ण के टुकड़े में समबुद्धि, ये ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है ये निरंतर बना रहे कि मिट्टी पर ही मिट्टी डाली है और कुछ नहीं किया है। ये ज्ञान निरंतर बना रहे। अगर हम मोह में नहीं फंसे तो ये बना रहेगा कि हम रास्ते पर किस लिए चलने आए थे, क्या करने आए थे। ये बराबर ज्ञान बना रहेगा। और जब तक ये ज्ञान है तब तक बुद्धि का विकास है। विकास का मतलब बुद्धि में परमात्मा की ओर जानने की शक्ति बनी हुई है। यहाँ विकास करते नहीं बुद्धि बहुत बहुत वेदों को याद कर लेगी, इसको याद कर लेगी, नहीं। उसका मतलब है कि उसकी गति परमात्मा की ओर जाने की बनी हुई है। और बुद्धि नाश नहीं है तो प्रनाश नहीं है, तो फिर क्या है? फिर आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। इसलिए भगवान देखो क्या कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विषयान इंद्रियैश्चरन् राग द्वेष वियुक्त ही। तू माने निश्चय से, है ना। तू जो है अव्यय पद है, पाद पूर्ति के लिए, छंद पूर्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अव्यय। तो आप देखो कितनी सुंदर बात की भगवान श्री कृष्ण ने। कहता है विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषय भले ही इंद्रियों में विचरण करे, इंद्रियां भले ही विषयों में विचरण करे,
विचरण तो करेंगी। अभी रात को जब हम सोते हैं तो बड़ी भयंकर से गाड़ियों की आवाज आती है, बहुत तेज रफ्तार से ले जाते हैं रात को, बाइक भी, गाड़ी भी, हॉर्न भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब वो कहाँ बंद कर लें, कान फोड़ थोड़ी देंगे। वो कर्कश आवाज रात को हमारे पास आती है। ऐसे मान लो कोई डीजे बजा दे तो उसकी ग्राम्य संगीत की भी आवाज हमारे पास कान में आएंगी। कोई मीराबाई के, सूरदास जी के, ब्रह्मानंद जी के सुंदर सुंदर भजन लगा दे तो भी हमारे कान में आएंगे। तो इंद्रियां तो विषयों में विचरण कर ही रही है ना, ये तो विषयों में जा ही रही है। फिर साधक क्या करे? तो उन्होंने कहा जा रही तो जाने दो, तुम्हें क्या करना है? राग द्वेष युक्त ही, उनको राग और द्वेष से रहित कर दो। ना तो उनमें राग रहे और ना उनमें, तो फिर वो ज्यादा बाहर नहीं घूमेंगी, लौट करके वापस ही आ जाएंगी। जो भगवान ने इंद्रियों का सहज स्वभाव बनाया है, आंख है, इनका सहज स्वभाव है रूप दर्शन। आप रोड पर चलते समय आंख बंद करके तो नहीं चल सकते कि महाराज आंख बंद करके चलो, नहीं तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। साधना तो बाद में भंग होगी, पहले शरीर भंग होगा। नहीं, तो भगवान कहते हैं आपको आंख बंद करके चलने की जरूरत नहीं है। आंखें तो खुली रहे, लेकिन जो रूप आ रहे हैं ना, उससे सावधान रहने की जरूरत है, उसमें अटकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है। अब महाराज हम तो साधना करते हैं, हम तो स्वाद नहीं लेंगे, भोजन करेंगे ही नहीं। भोग तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, लेकिन भोजन के प्रति जो राग है कि मेरी कंडीशन का ही भोजन मिले, उसको जीवन में लाना है, भोजन में अटकना नहीं। भूखा कोई भजन करेगा? उपनिषदों में एक कथा है, नारद जी से पूछा आपको क्या क्या याद है, सब कुछ सुना दिया। ऋग्वेदो भगवान अध्येमी, मैं प्रभु ऋग्वेद को जानता हूँ, यजुर्वेद को जानता हूँ, सामवेद को जानता हूँ, अथर्ववेद को जानता हूँ, चारों उपवेदों को जानता हूँ, गंधर्व विद्या को जानता हूँ, यह सारी विद्याएं काउंट कर दी वहां पर जितनी भी थी। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा करो तुम दौड़ लगा करके आओ। दौड़ लगा करके आए, बोला ऋग्वेद सुनाओ, नहीं सुना सकता। ठीक है, फिर 15 दिन भूखे रहो। 15 दिन भूखे रहे, अब ऋग्वेद सुनाओ, नहीं सुना सकता। पहले भोजन दो, फिर प्राण शक्ति आएगी तब कुछ सुनाऊंगा। तो हम सोचें कि नहीं नहीं, इसमें राग द्वेष होता है, भोजन में करना ही बंद कर देते हैं, तो प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी, और प्राण शक्ति क्षीण होगी तो आप भजन नहीं कर सकते। इसलिए भोजन तो करो, लेकिन राग और द्वेष को त्याग करके। हमें पहले बहुत राग द्वेष था भोजन के प्रति, फिर धीरे 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 समझ आई, अब राग द्वेष खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? समझ आ गई। जैसे मान लो हम कहते हैं कि शराब पीना खराब है, शास्त्रों में भी मना है, डॉक्टर भी मना करता है,
लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आई है तो रुकेगा नहीं वो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन किसी के कहने भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। इसको कहते हैं निग्रह। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको निग्रह कहते हैं। समझ में आ गया तो हाथ लगाना नहीं, समझ में नहीं आया तो किसी बाप की माननी नहीं। ये भी गलत है भाई, किसी की थोड़े दिन मान के भी देखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सांप हमें काटे तो ही पता चले कि आदमी मरता है या नहीं मरता। जरूर नहीं कि हम जहर खा करके ही देखें कि इससे मरता है या नहीं मरता। किसी दूसरे के अनुभव से भी काम लिया जाता है। जब हमारे ऋषि मुनि कह गए भाई ये देखो हमारा जन्म मरण बंधन राग और द्वेष से ही है, तो हमको उनके अनुभव से शिक्षा लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, संसार में आए हैं, रूप के दर्शन करेंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। कई बार देखते हैं कोई नाटक देखने के लिए जाता है, रंगमंच पर नर्तकी नृत्य करती है, उस नर्तकी के प्रति आसक्त हो जाता है। हमारे पंडित जगन्नाथ बहुत भारी विद्वान थे। मुगल काल में एक दरबारी थे राजा के, बड़ा सम्मान था उसका। तो एक नर्तकी उनको पानी पिलाने के लिए आई। पानी पिला करके चली गई। थोड़ी देर में राजा आए, राजा की स्तुति पढ़ी उसने, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, चाहे भगवान हो और चाहे दिल्ली का मालिक हो, सब एक ही है, दिल्ली का स्तुति पढ़ दी। राजा ने कहा, बादशाह ने कहा क्या चाहिए बोलो। बोले यंग कुरंगी मातंगी यही दे दो मुझे। अरे तूने शास्त्र तो पढ़े थे, विद्वान तो बना था, इससे छूटने के लिए उसी में ही फंस गया। तो ये जो रूपा शक्ति है इसके लिए भगवत गीता मना करती है। रूपा शक्ति के लिए भगवत गीता मना करती है, रूप देखने के लिए नहीं, वो तो दिखाई देगा अपने आप। क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है। आप सोचें कि मैं भोजन ना करूं और जीवित रह जाऊं, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको योग साधना के द्वारा उपाय करना पड़ेगा। उपाय तो है उसका। आप भोजन भी ना करें और जीवित भी रहे, उपाय तो है, ऋषियों ने बताया, पतंजलि ने बताया। लेकिन उस तक के लिए आपको पहले वो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक सिद्धि नहीं होगी तो उस सिद्धि की प्राप्ति तक तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। तो भोजन तो उसमें राग ना हो, राग खराब चीज है। यहां तो मुझे मालूम नहीं, गुजरात के खाने पीने के तो शौकीन होंगे ही, लेकिन हम तो अपनी तरफ देखते हैं आदमी 200-200 किलोमीटर तक पर्टिकुलर भोजन के लिए, पर्टिकुलर मिठाई के लिए वो गाड़ी चला करके चला जाता है। कोई काम नहीं, खाली उतना ही काम रहता है। ये है मोह, राग, ये राग है। हमें भी था, भी चांदनी चौक में आते थे गोलगप्पे खाने के लिए हरिद्वार से, था जब था, पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। लेकिन ये राग तो छूटना चाहिए ना। भोजन तो हो, आप गोलगप्पे तो खाओ, लेकिन आज ही चाहिए, उसी दुकान के चाहिए। अगर आपका आहार शुद्ध है तो शुद्ध आहार ग्रहण करो। ये मत करो कि मुझे गुजराती चाहिए कि मारवाड़ी चाहिए। शुद्ध आहार क्षुधा निवृत्ति के लिए जो मिल जाए वो सबसे उत्तम है। राग और द्वेष से भोजन मत करो।
तो विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियां विषयों में भले ही विचरण करें, यानी हमारे भोजन हम कितना भी करें जो हमारी यात्रा के लिए आवश्यक है, शुद्ध हो, सात्विक हो, आहार शुद्धि जरूरी है, लेकिन उसमें यह राग नहीं होना चाहिए कि ये मारवाड़ी हो कि गुजराती हो कि मराठी हो कि बंगाली हो कि कैसा हो। राग ये नहीं होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए जिससे मेरी क्षुधा निवृत्ति हो रही है, मुझे वही करना है। हाँ, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता एक अलग बात है। किसी को कोई वस्तु खाने से वायु विकार होता है, किसी को कोई वस्तु खाने से एलर्जी हो जाती है, वो राग और द्वेष में नहीं आता। मान लो मुझे मूंग की दाल खाने से एलर्जी होती है, अब मैं मूंग की दाल नहीं खाऊंगा, तो इसमें राग द्वेष नहीं है, इसमें समझ है मैं क्यों नहीं खा रहा। तो इन विषयान इंद्रियश्चरन्, ऐसे ही शब्द हैं। हम जा रहे हैं तो तरह तरह के शब्द हमारे कानों में आएंगे ही, कानों को बंद करके नहीं चला जा सकता। वो शब्द आए और जाए, लेकिन आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनमें न राग हो न द्वेष हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम रास्ते में जा रहे हैं, सुंदर गुलाब का फूल है, आहा क्या महक आ रही है, क्या सुंदर फूल है, आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, घ्राण उसकी अच्छी लग रही है, स्पर्श उसका अच्छा लग रहा है, तब उसको तोड़ करके जेब में रख लेना, ये राग है। और उसको आगे बढ़ जाना, ये रूप दर्शन भी हुआ, गंध दर्शन भी हुआ, स्पर्श भी हुआ, लेकिन अटके नहीं, उसके प्रति राग नहीं है। ये नहीं कि अभी मेरी पॉकेट में हो, इसको तोड़ करके मैं अपनी जेब में रख के चलूं। तो विषयों में मन तो गया, इंद्रियां भी गई, आंख भी गए, नेत्र भी गए, कान भी गए, नासिका भी गई गंध के माध्यम से, त्वचा भी गई, स्पर्श भी किया, लेकिन राग द्वेष युक्त ही, राग और द्वेष से रहित हो गए। अब ना वहां राग है ना वहां द्वेष है। तो राग और द्वेष नहीं तो फूल मेरे मन और दिमाग में साथ नहीं जाएगा, नहीं तो दिमाग में साथ चलने लग जाएगा। तो विषयान इंद्रियश्चरन् राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष से रहित होकर के जो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं और आत्मवशीर विधेयात्मा, विधेयात्मा का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर अपना संयम। विधेयात्मा, आत्मा शब्द यहां बुद्धि से है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि में चंचलता समाप्त हो गई है, उसको विधेयात्मा कहा है। क्योंकि हमने बताया इंद्रियां अर्थ को ग्रहण करती हैं, अर्थ का प्रतिबिंब इंद्रियों पर पड़ता है, इंद्रियां उसको मन में सौंप देती हैं, मन उसको बुद्धि में सौंपता है, बुद्धि उसको आत्मा को सौंप देती है। यह क्रम है। जैसे मान लो ये माइक में देख रहा हूं, नेत्र के द्वारा देख रहा हूं, तो ये माइक का जो रूप है, जब मेरे नेत्र का और इसका सन्निकर्ष होता है, वेदांत की अगर भाषा में कहें तो अंत इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य,
विषयावच्छिन्न चैतन्य का जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से तादात्म्य होता है, एक होता है, तो विषय का ग्रहण होता है। पर चलो वो तो बहुत बात है, हम सामान्य ही बात करें ताकि सबकी समझ में आ जाए। जब इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष हुआ तो ये जो विषय है इसका प्रतिबिंब मेरी इंद्रियों पर पड़ा, और इसका जो प्रतिबिंब पड़ा वो फिर एकदम सोचा कि ये क्या है। फिर संकल्प विकल्प हुआ, मन ने संकल्प विकल्प किया, ये है क्या। मन ने कहा ये माइक है, तो इंद्रियों ने वो विषय जो था, माइक था, वो मन को सौंप दिया। बुद्धि ने निश्चय किया, चित्त ने समझ लिया, अहंकार ने उसको समझा कि अब ग्रहण करूं या ना करूं, और इतनी सारी प्रक्रिया के बाद वो विषय आत्मा तक पहुंच गया। तो ये सारा का सारा आत्मदेव तक पहुंचाने की इंद्रियों काम करती हैं, और वो सारा का सारा काम बुद्धि के द्वारा होता है। अगर बुद्धि आपकी विधेय है, ठीक है, आपके वश में है, वशीभूत है आपके, तो आप विषय को आत्मा तक पहुंचाएंगे। अगर वो अनुकूल है, अगर नहीं है तो नहीं पहुंचाएंगे, लौटा देंगे। और अगर विधेय आत्मा है आप, आपकी बुद्धि स्थिर है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में हैं, आप स्वयं के अनुशासन में हैं, तो फिर कबाड़ा कचड़ा आप अंदर नहीं दोगे आत्मा को। विषयां तो ग्रहण करेंगे, इंद्रियां तो विषयों को ग्रहण करेंगी, लेकिन वो ग्रहण करने के बाद मन से ही लौट जाएंगी, मन के इधर नहीं आ पाएंगे विषय। और जब मन में ही नहीं आ पाएंगे विषय, तो मन उनका चिंतन ही नहीं करेगा। जब चिंतन ही मन नहीं करेगा, उसमें राग नहीं होगा, संग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगी, काम नहीं होगा। इच्छा नहीं होगी तो इच्छा पूर्ति से राग, और अपूर्ति से क्रोध नहीं होगा। क्रोध नहीं होगा तो हमारी स्मृति बराबर बनी रहेगी कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। स्मृति बराबर बनी रही तो बुद्धि का नाश नहीं होगा, यानी बुद्धि स्थिर रहेगी, और स्थिर बुद्धि रहेगी तो फिर हम जीवन मुक्त हैं। ये क्रम है, ये क्रम है, ये नियम है। तो आत्मवशीर विधेय आत्मा, प्रसादम अधिगच्छति, फिर उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है। कौन सा प्रसाद? मंदिर वाला नहीं। आप नित्य प्रार्थना करते ना, प्रसीदे में मम भास्कर, करते हैं ना? हाँ, है। प्रसाद का मतलब चित्त की प्रसन्नता। तो राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रईश्वरन आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब ये प्रसाद कल प्राप्त होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।